ये वही काल था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे और उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन में कई तरह के। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिवर्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा, मैंने आपको यहाँ तक कल पढ़ा दिया था कि जो भोपाल की नवाब थी जिसका नाम था शाहजहां बेगम, 1868 से लेकर 1901 ईस्वी तक इनका रूलिंग पीरियड है। इनकी आत्मकथा का जो नाम था वो था ताज उल इकबाल, तारीखे भोपाल। ठीक है। पृष्ठभूमि यज्ञ और विवाद का भी मैंने आपको पढ़ा दिया था कि किस तरीके से ईरान में जराथुस्त्र और चीन में खुंसी, यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, भारत में महावीर, बौद्ध और अनेक चिंतकों का उद्भव हुआ था। कब? तो फर्स्ट एडी के आसपास, या भाई 1 ईसा पूर्व से पहले की ये बातें कर रहे हैं। ये वही काल था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे और उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव भी आ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि यज्ञों की परंपरा शुरुआत थी। अब चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी, जिनमें ऋग्वेद नामक एक वेद है हमारे पास। उसमें हमारे पास भाई कई तरह के, चाहे वो अग्नि से हो, चाहे वो सोम से हो, चाहे वो मंगल का हो, यानी कई तरह के मंत्रों से भरा पड़ा है। कौन? ऋग्वेद। और ऋग्वेद की जो रचना काल है, जो ऋग्वेद का जो माना जाता है कि भाई इस पीरियड में इसकी रचना काल हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि 1500 बीसीई से लेकर 1500 बीसीई से लेकर बेटा 1000 बीसीई के बीच का पीरियड माना जाता है। और इसकी रचना काल कौन माने जाते हैं? तो गंगा घाटी के वही लोग या गंगा घाटी के आसपास रहने वाले लोगों को ही ऋग्वेद का रचनाकार माना जाता है। ठीक है। लेखक कोई नहीं है। वेदों का आज तक यही पता नहीं चला है कि वेद किसके द्वारा लिखे गए थे। वेद माना जाता है कि वेदों की रचना कई वर्षों तक, अर्थात 100 साल, 50 साल, 200 साल इस तरीके से होती रही थी और कई लोगों के द्वारा इनकी रचनाएं की गई हैं। ठीक है। मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है क्या चीज मिलती है? तो जो चिंतन, धार्मिक विश्वास है या पूर्व वैदिक परंपराएं हैं, उनमें हमें जानकारी मिलती है कि यज्ञ वगैरह जो हुआ करते थे वो प्राचीन काल से ही होते चले आ रहे हैं। चलिएगा, आज बेटा मैंने आपको यहीं से आगे पढ़ाना है। तो बेटा क्या है कि ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। भाई जैसे कि ऋग्वेद क्या क्या? तो अग्नि देवता, अग्नि मतलब आग की बात चल रही है। इंद्र, इंद्र मतलब जो बोलते ना कि बारिश वगैरह को रोकने वाला या करने वाला, या स्वर्ग में किसका वास है, तो इंद्र ऐसे कहते हैं ना। तो इंद्र और सोम आदि कई देवताओं की जो स्तुति का संग्रह है वो किसमें मिलता है? हमें ऋग्वेद में मिलता है। याद रखिएगा, यज्ञों के समय इन स्त्रोतों का उच्चारण किया जाता था, या फिर यज्ञों के समय जो ऋग्वेद से मंत्र है, ठीक है, जब यज्ञ किया जाता था, यज्ञ करने का बेसिकली मतलब क्या था मैं आपको समझा देता हूं कि यज्ञ लोग किया करते थे नंबर 1 बेटा की प्राप्ति के लिए, अर्थात पुत्रों की प्राप्ति के लिए। ठीक है। नंबर दूसरा, यज्ञ किया जाता था अपने चारों ओर स्टेट या फिर अपने राज्य की भाई सुरक्षा के लिए, या फिर किसी भी धार्मिक विश्वास में जब लोग, जैसे कि हमारी परंपराएं हैं कि एक साल में हमको ये मनाना है, ये मनाना है, फिर उसके बाद ये वाला त्योहार, जैसे हमें होली आ गई, दीपावली आ गई, वगैरह वगैरह वगैरह, जितने भी हमारे होते हैं त्योहार, जितने भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम काली माँ का मतलब पूजा करते हैं, उससे पहले हम यज्ञ करा लेते हैं, या फिर हर हफ्ते भी बहुत से लोग अपने अपने घरों में यज्ञ कराते रहते हैं, पूजा अर्चना कराते रहते हैं। ठीक है। ओके। तो उच्चारण किया जाता था, और लोग किसके लिए? मवेशी, मवेशी बोलते हैं जानवरों को। ठीक है। मवेशी किसको बोला जाता है? जानवरों और बेटों के स्वस्थ, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई जो घर की शांति के लिए आदमी करते ना कि घर की में शांति हो जाए, यज्ञ करा दीजिएगा, तो इसीलिए यज्ञों की जो परंपरा है वो किस किस के लिए? तो मवेशियों के लिए, मवेशी मतलब जानवरों की रक्षा के लिए, बेटों के स्वस्थ के लिए, यानी जो पुत्र हुआ करते थे उनकी लंबी स्वस्थ और लंबी आयु की आदि की कल्पना करने के लिए ये प्रार्थना किया करते थे, या फिर यज्ञ हुआ करते थे। ठीक है। यहां तक बात एकदम क्लियर हुई, एकदम मोटा मोटी पॉइंट क्लियर हुए हैं। चलिएगा आगे बात करते हैं। और आगे क्या है बेटा? अब हम पढ़ते हैं पूरा पूरा भाई बुद्धिज्म के बारे में, अर्थात बौद्ध धर्म के बारे में। अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम क्लियर होके मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो बौद्ध धर्म या बौद्ध ग्रंथ, सॉरी,
बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए गए, अर्थात उनको सुरक्षा प्रदान की गई थी। किस प्रकार देखते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद अनेक शिष्यों ने वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा के कहां बुलाई थी बेटा, तो वैशाली में बुलाई गई। वरिष्ठ श्रमणों का मतलब होता है जो वरिष्ठ ज्ञानी हुआ करते थे या फिर वरिष्ठ जो लोग हुआ करते थे बुद्धिज्म में, बुलाई गई और पाली भाषा में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रह को त्रिपिटक कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाना है। 101% लिख के दे रहा हूं मैं। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन। आपसे पूछ लिया जाएगा कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को क्या कहा जाता है, या गौतम बुद्ध की शिक्षाएं कब संकलित की गई, तो याद रखिएगा वैशाली में एक सभा बुलाई थी या फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म हुई थी। ये लगभग मेरे हिसाब से 200 कुछ बीसी के आसपास हुई थी, है ना, कंफर्म याद नहीं है मुझे, लेकिन 259 या 261 कुछ ऐसी बीसी के आसपास ये हुई थी। कब हुई थी, और पाली भाषा में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया था। तब जो एक वैशाली में सभा बुलाई गई थी और सभी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन्हीं संग्रह को, यानी जो गौतम बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको त्रिपिटक कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है बेटा, त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटका क्या कहा जाता है, इंग्लिश में यहां लिख रहा हूं, त्रिपिटका, त्रिपिटका कहा जाता है, या हिंदी में ऐसे लिख लीजिए, त्रिपिटका कहा जाता है। ठीक है, किसकी शिक्षाओं को, तो बौद्ध की शिक्षाओं को भाई त्रिपिटका कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां तक आसानी से लिख लिया होगा, नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और ज्यादा से ज्यादा। अबे बेटा, आप लोगों से इतना निवेदन किया जाता है, दबा के शेयर कीजिए। हर उस बच्चे तक ये क्लासेस पहुंचनी चाहिए जो भी बच्चा भाई जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सोच रहा है। तो बेटा CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी एक टेस्ट आपकी किस्मत जरूर बदल सकता है। चाहे आपका एक सिंगल पेपर किस्मत बदले या ना बदले, लेकिन CUET आपकी किस्मत जरूर बदल सकता है। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं। तो विनय पिटक में नंबर 1 कौन सा पिटक है, तो विनय पिटक में संघ या बौद्ध के मठों में रहने वाले लोगों के लिए क्या है, तो नियमों का संग्रह है। याद रखिएगा, विनय पिटक में क्या है, 3 पिटक दिए गए थे। आप पूरी बातें हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। तो विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए क्या थे, नियम बताए गए थे। बुद्ध की शिक्षाएं किसमें दी गई हैं, सुत्त पिटक में रखी गई है। याद रखिएगा, बुद्ध की शिक्षाएं और दर्शन से जुड़े विषय कौन से पिटक में, तो अभिधम्म पिटक में रखे गए हैं या आए हैं। नंबर 1 आपसे पूछ लिया जाएगा विनय पिटक में क्या है, तो विनय पिटक में बेटा बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के नियम है, बुद्ध की शिक्षाएं। अगर स्पेशल आपसे पूछ लिया जाए कि तीनों पिटकों में से बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो कौन से पिटक में है, तो याद रखिएगा सुत्त पिटक में इनकी शिक्षाएं हैं। और दर्शन से जुड़े, जो फिलॉसफी से जुड़े जो विषय हैं या जो सब्जेक्ट है वो कौन से में रखे गए हैं, अभिधम्म पिटक में आए हैं। ठीक है, जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तब फाशियन, कौन, तो फाशियन और स्वेन त्सांग, याद रखेंगे ये दोनों नाम, जैसे तीर्थ यात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए थे। ठीक है, पूरे के पूरे ऐसे मत सोचिएगा कि अरब वाले लोगों के थ्रू ही भाई इस्लाम पूरे के पूरे देशों में फैला गया। हमने भी अच्छे से फैलाया था भाई। क्या चीज, तो बुद्धिज्म कहां देख लीजिए, पूर्व एशिया में, कौन से, पूर्व एशिया में फैला। तब फाशियन और स्वेन त्सांग जैसे तीर्थ यात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में कहां से आए थे, तो चीन से भारत आए थे और वे इन पुस्तकों को अपने साथ ले गए। भाई जितने भी जो ये सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक थे, इनका भाई क्या काम किया, उन्होंने अपनी भाषा में ट्रांसलेट किया और अपने साथ वो वहां पर ले गए चीन में। ठीक है, पाली, संस्कृत और चीनी, याद रखिएगा पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों का आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए थे। ठीक है, ओके, यहां से आगे हम पढ़ते हैं। तो पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों का आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए थे। किसके द्वारा, तो फाशियन और स्वेन त्सांग के द्वारा, जो कहां से आए थे, वो चीन से आए थे। और बौद्ध, जितने भी बौद्ध ग्रंथ थे उनको अपने साथ ले गए थे, उनको अपने साथ पढ़ने के लिए या फिर
अपने यहाँ पर शिक्षा दीक्षा देने के लिए, अपने यहाँ पर एजुकेट करने के लिए लोगों को, वो अपने साथ इन पुस्तकों को ले गए थे। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं लौकिक सुखों के आगे महावीर का संदेश। महावीर का संदेश लौकिक सुखों के आगे। लौकिक सुख का मतलब क्या होता है, यानी जो हमारा जीवन है आनंदित है, लेकिन उससे भी आगे कुछ है, यही है लौकिक सुख। और महावीर जी का संदेश क्या था, तो जैनों के मूल सिद्धांत छठी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर। क्या चीज बेटा, तो जैनों के जो मूल थ्योरी हुआ करती थी वो कब, तो 6th सेंचुरी बीसी पूर्व में वर्धमान महावीर। इनका नाम पूरा अगर पूछ लिया जाए तो वर्धमान महावीर इनका नाम हुआ करता था। जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। क्यों, क्योंकि इनको कौन सा, क्योंकि इनको जैनिज्म का 23वां तीर्थंकर माना जाता है। ठीक है, कौन, 23वां तीर्थंकर। अगर बात की जाए आपसे हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो बेटा इनका नाम है ऋषभ देव। इनका नाम क्या है, इनका नाम है ऋषभ देव। ठीक है, याद रखिएगा, ये इनके पहले क्या है, पहले तीर्थंकर हैं। और जैन धर्म में कितने तीर्थंकर माने जाते हैं बेटा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर माने जाते हैं। चलिएगा, जैन धर्म में इनसे पहले यानी महावीर स्वामी से पहले कितने तीर्थंकर मैंने आपको बताए कि 23 तीर्थंकर हो चुके थे। चलिएगा, जैन परंपराओं के अनुसार, किसके, तो जैन परंपराओं के अनुसार महावीर से पहले कितने बेटा, मैंने अभी आपको बताया ना, तो 23 शिक्षक या 23 तीर्थंकर हो चुके थे। उन्हें क्या कहा जाता है, तीर्थंकर कहा जाता है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। चलिएगा, जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व क्या है। अगर आपसे एक थ्योरी एक क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जैन परंपराओं के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण जो थ्योरी है या जैनिज्म की व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी ऑफ जैनिज्म, अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो ये है कि संपूर्ण विश्व यानी जो होल वर्ल्ड है वो क्या है, प्राणवान है, अर्थात उसमें भी सांस है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि संपूर्ण विश्व क्या है बेटा, प्राणवान है। यह माना जाता है कि चाहे पत्थर हो, चट्टान हो, जल हो, इन सभी में क्या होता है, इन सभी में जीवन होता है। भाई ये तो हमें पता है कि पेड़ पौधे वगैरह, फल सब्जी वगैरह, इन सब में जीवन होता है, लेकिन इनको जब हम काटते हैं या खाते हैं इनमें मतलब सेंसिटिविटी नहीं होती, अर्थात इनको महसूस नहीं होता है। जैसे पत्थर को आप तोड़ोगे, पत्थर को महसूस थोड़ी ना हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से तो जैन साधु या साध्वी 5 व्रत रखते थे। याद रखिएगा, जैन जो साधु हुआ करते थे या साध्वी जितनी भी हुआ करती थी वो 5 व्रत किया करते थे। नंबर 1 क्या है कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है, कोई भी जीव मारना नहीं है। सेकंड क्या है, चोरी नहीं करनी है, अर्थात उस टाइम पर ये चोरी हुआ करती थी, है ना। भाई जो चीज लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि चोरी हुआ करती थी, जब बोल रहे हैं कि चोरी करना ही नहीं है ना। हत्या भी उस टाइम पे हुआ करती थी। ठीक है, तो उसको मना किया गया है कि अगर आप जैनिज्म फॉलो करते हैं, अगर आप जैन धर्म फॉलो करते हैं तो आपको क्या काम नहीं करना है, आपको किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है और झूठ नहीं बोलना है, ब्रह्मचर्य या धन संग्रह नहीं करना है। ठीक है भाई, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और धन संग्रह यहाँ पे नहीं करना है। नंबर फिर से बता रहा हूं, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन संग्रह ना करना। याद रखिएगा, ये क्या है, ये जैन धर्म के 5 महाव्रत है। ठीक है, 5 महाव्रत है। तो महावीर से पहले जैनिज्म में कितने शिक्षक या कितने तीर्थंकर हो चुके हैं, 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। ये कौन से हैं, 24वें तीर्थंकर है। कौन से, और अगर बात की जाए कि ऋषभ देव कौन हुआ करते थे एक्चुअल या फिर मैं ये कहूं कि फर्स्ट फाउंडर या फिर जैनिज्म के फाउंडर हुआ करते थे। ठीक है, अब क्या बात की जाए कि जैन धर्मों के जो मूल सिद्धांत है वो कब आए, तो वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे, यानी बौद्ध धर्म जैन धर्म भाई महावीर स्वामी के जन्म से पहले ही भारत में विद्यमान था। ठीक है, यहां तक बात करते हैं, आज यही तक है बेटा। दबा के शेयर कर दीजिएगा हर उस बच्चे के पास जो भी बच्चा सीयूईटी 2024 की तैयारी कर रहा है। कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।